साधु साधु साधु। उन महामुनि महाकारुणिक तथागत सम्मा संबुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तथा हमारे गुरुजी जिन्होंने धर्म का ज्ञान बताएं और निर्वाण का मार्ग बताएं, उन गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, आज आप सभी लोग को एक सुंदर सूत्र बताने जा रहे हैं, अग्नि सूत्र, आग के बारे में। लोग आग के बारे में अग्नि हवन पूजन आदि करता है या कुछ भी करता हो, लेकिन भगवान बुद्ध अग्नि को 3 अग्नि बताएं दुनिया में। ये 3 अग्नि को हमेशा बुझाने के लिए बताएं। तयो में भिक्खवे अग्नि न सेवितव्वा पहातव्वा न परिवेश, मतलब उसको प्रहान करना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए, उसको सेवन नहीं करना चाहिए, उसको दूर भगाना चाहिए। कौन से 3 अग्नि? और 3 अग्नि दूर भगाना चाहिए। 3 अग्नि को मतलब जलाना नहीं चाहिए। राग अग्नि, राग अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि। राग नाम का अग्नि, द्वेष नाम का अग्नि, मोह नाम का अग्नि, ये 3 अग्नि को हमेशा बुझाना चाहिए। ये 3 अग्नि से सारा पूरा दुनिया जल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, डूब जाता है अधर्म में। ये जड़ है। ये अग्नि को बुझा देंगे तो वो आदमी अति उत्तम बन जाता है। तो ये अग्नि बुझाने के लिए कोशिश करना चाहिए। आदमी अग्नि को उठने नहीं देना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, दाब कर रखना चाहिए। और भगवान बुझ तयो में भी अग्नि 3 अग्नि है, साकत्व, गरुकत्व, मानित्व, पूज्यत्व, समापनित्व, सुख पर्या। मतलब उसको ये 3 अग्नि है, उनको सत्कार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सुख देना चाहिए। आहुनेय अग्नि, दूसरा है गृहपति अग्नि, तीसरा है दाक्षिणेय अग्नि। तो ये आहुनेय अग्नि क्या है? आहुनेय अग्नि मतलब हो गया, भगवान बुद्ध बताएं, माँ पिताजी आहुनेय नाम का अग्नि है, उसे जलाए हुए रखना चाहिए, सदा उठ उसको सेवन करना चाहिए, उसका संगत करना चाहिए। क्यों? भगवान बुद्ध बताएं, उन्हीं के चलते हम जन्म लिए, उन्हीं के चलते हम दुनिया देखे, उन्हीं के चलते हम जी रहे हैं आज। तो उनको सेवा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, सुख देना चाहिए, खुशी देना चाहिए, और उसका उन्नति देखना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध बताएं, आहुनेय अग्नि हमेशा जलते हुए रखना चाहिए। मतलब हमेशा ये सब करते हुए रहना चाहिए, कभी बुझने नहीं देना चाहिए। महापुण्य का लाभ ही होता है। खुश होना चाहिए। कोई कोई लोग सोचता है माँ पिताजी को सेवा करना का कोई मतलब नहीं है, पुण्य नहीं मिलता, नॉर्मल काम है। मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल मतलब काम जैसा ही देखता है, घर का काम जैसा नहीं। माँ को सेवा करने से अलग पुण्य मिलता है, पिता को सेवा करने से अलग से पुण्य मिलता है ज्यादा, क्योंकि उसका कीमत भगवान बुद्ध अलग से बहुत कुछ बताएं। दूसरा अग्नि है क्या? दूसरा अग्नि क्या है? गृहपति अग्नि। दूसरा अग्नि गृहपति अग्नि। गृहपति अग्नि मतलब घर में रहने वाले लोगों को, मतलब जैसे पत्नी बताएं भगवान, पत्नी, बाल बच्चा, दास मतलब नौकर चाकर, काम करने वाला, उन सभी लोग को इज्जत से बात करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, सुख देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे जलाए हुए रखना चाहिए, मतलब उसको प्यार देना चाहिए, सुख देना चाहिए। वो अग्नि को, उसको होता है गृहपति अग्नि। देखिए, गृहपति अग्नि हमेशा क्या करना चाहिए? जलाए हुए रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पत्नी को दुख देता है, पत्नी को मारता है, पत्नी को निंदा करता है, बच्चा को मारता है, निंदा करता है। वो व्यक्ति अपना आग को बुझाया हुआ है, गृहपति आग को। गृहपति आग को जलाए हुए रखना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है, कर्तव्य बनता है। ये हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। हमेशा सेवा सत्कार। लोग नौकर को निंदा करता है, अपमान करता है, पैर से मारता है, थूकता है, वो व्यक्ति हमेशा पाप का लाभी भागी होता है।
पत्नी को मारता है, दुख देता है, बच्चों को मारता है, दुख देता है, परिवार को मारता है, दुख देता है, और पूजा नहीं करता, वंदना नहीं करता, गौरव नहीं करता। मतलब वंदना मतलब पत्नी को वंदना करना जरूरत नहीं है, बाल बच्चा को वंदना करना जरूरत नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर वो कहा गया है उसको सुख देना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए। ये हो गया गृहपति अग्नि जलाए हुए रखना, जले हुए रखना। तीसरा अग्नि है क्या? दाक्षिणीय अग्नि। दाक्षिणीय अग्नि मतलब जो गुस्सा क्रोध को दूर करने के लिए, लोभ लालच को दूर करने के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए मेहनत करता है। लड़ाई झगड़ा को छोड़कर, काम वासना को छोड़कर, धर्म में मन लगाकर मुक्ति के लिए मेहनत करता है, मुक्ति प्राप्त हुआ। ऐसे लोगों को सक्कत्वा, गरुकत्वा, मानित्वा, पूजित्वा, सम्मान, सुख परिहातव्य, मतलब उनको इज्जत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इसके बाद उनको अच्छी तरह से सुख देना चाहिए, दान देना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। ये तीन अग्नि को जो जलाए रखता है वो जीवन कल्याण करता है, वो जीवन सुखमय बनाता है, वो जीवन श्रेष्ठ बनाता है, वो जीवन का लाभ उठाता है, वो जीवन को पुण्यमय बनाता है। सोचिए, वही है सुखी जीवन का आधार, वही है सुखी जीवन का आधार। इसलिए सुखी जीवन का आधार आपको लेना है तो, सुखी जीवन बनाना है तो, जीवन पोषण करना है तो, जीवन का सच्चा लाभ लेना है तो माँ पिताजी, परिवार और संघ और ये सब करने वाले लोग, ये सब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो जरूर शील पालन करने वाला व्यक्ति है, वो जरूर ध्यान करने वाला व्यक्ति है, उन्हीं लोग को ये सब समझ में आता है। इसलिए आपको ये तीन अग्नि को करने के लिए, मतलब ये तीन अग्नि सामान्य लोग भी कभी कभी कर सकता है तो वो पुण्य करता है, वो महापुण्य का लाभ ही होता है। कोई सामान्य व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं जाता है, लेकिन ये तीन अग्नि जलाए हुए रखता है तो वो पुण्य का लाभ ही है। ये राग द्वेष मोह नाम का अग्नि पहले से ही शांत करता है तो वो पुण्य का लाभ ही है। इसलिए आप सभी लोग को ये तीन अग्नि, राग द्वेष मोह नाम का जो अकुशल जड़ है, ये आग है जो सबको जला देता है, राख कर देता है, भस्म कर देता है, दुख देता है। वो आग को बुझाने के लिए तथा ये मतलब आहुनीय अग्नि, गृहपति अग्नि, दाक्षिणीय अग्नि, ये तीन अग्नि को जलाए हुए रखने के लिए, पुण्य करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए आप सभी लोग को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।